सी, डेल्टा वाई और एमपीसी। ये डेल्टा सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एट प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम माइनस उसके एक लेवल पहले का कंजम्पशन, ये डेल्टा सी हो गया। करेंट माइनस लास्ट, इस तरह से सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, करेंट माइनस लास्ट को माइनस करते जाएंगे तो चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा, डेल्टा सी आ जाएगा। इसी तरीके से चेंज इन इनकम निकाल लेंगे। फिर जीरो लेवल पर कोई एमपीसी नहीं होगा। इसके बाद के जो लेवल ऑफ इनकम है उस पर एमपीसी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका भी डायग्राम, इसका डायग्राम में इसमें भी कंजम्पशन का कर्व बनाएंगे जो कि वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब एमपीसी का मतलब होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व पर दो पॉइंट ले लेंगे और दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कनेक्ट करेंगे। अब एमपीसी का मतलब होगा डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई, तो कंजम्पशन में जो चेंज हुआ वो दैट अपॉन इनकम में चेंज, ये एमपीसी। अब एमपीसी के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। नंबर वन कि एमपीसी का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। दूसरी बात, एक पुअर का एमपीसी रिच के एमपीसी से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक पुअर अपने एडिशनल इनकम का ज़्यादा पार्ट कंज्यूम कर जाता है, लेकिन रिच अपने एडिशनल का ज़्यादा पार्ट सेव कर लेता है, इसलिए पुअर का एमपीसी रिच के एमपीसी से ज़्यादा होता है। तीसरी बात, एमपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। अब हम लोग समझेंगे सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव इज the relationship between saving, functional relationship between saving and income। अब सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो टाइप का होता है, इसको भी पार्टीशन के फॉर्म में समझेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। अच्छा, जरा एक बात ये समझ लेंगे कि ये जो सेविंग फंक्शन होता है ना, इसके भी चार फीचर होते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व इज वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम विथ इनकम। थर्ड पॉइंट है एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0 बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव